ओके, आज की क्लास में राशि नंबर का जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे कंटिन्यू कल हमने किया था, उसमें प्रॉपर्टीज बताई थी, उसका ओवरव्यू किया था, फिर उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे। अब जो हम करने वाले हैं बच्चों, वो यहाँ पर और फर्दर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आगे हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से हम करेंगे। 11 क्वेश्चन के अंदर कहा गया द सम ऑफ द रैशनल नंबर्स -8/19 एंड -4/57 इज। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है बच्चों, इसके अंदर नॉर्मल सम करना है, और सम करने के लिए आपको क्या करना है, -8/19 और इसको प्लस करना है किससे। देखो ये माइनस है, याद रखो, जब अगर मैं प्लस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, यहां प्लस कर रहा हूं क्योंकि सम करने को कहा गया, लेकिन यहां माइनस है, प्लस इंटू माइनस बन जाएगा माइनस। ये बात समझ में, ये स्टेप क्यों लगा है यहाँ पर माइनस का, -4/57 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 57 हो जाएगा। इतना क्लियर सबका। अब ऐसा माइनस क्यों आया, ये साइन, किसी कंफ्यूजन तो नहीं है किसी बच्चे को, ठीक है, सबका क्लियर है ना। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे बच्चों, एलसीएम लेने पर आ जाएगा 57 और 19 का टेबल 57 के लिए 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 3 8 24 फिर माइनस साइन, और यहाँ -57 से 57 1 into 4 4 आपके पास में यहां हो जाएगा माइनस का 28/57। क्लियर। तो अब इसके अकॉर्डिंग कोई बन रहा है, या आप ऑप्शन देख सकते हैं, यहां पर आंसर नंबर सी आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 3/8 टू गेट -1/24। इस क्वेश्चन को ऐसे आप समझ सकते हैं कि जब भी आपसे कहा जाए कि इस नंबर में कितना ऐड करें कि आपको ये नंबर मिल जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को आप अपने रुपीस को कन्वर्ट करके करो, क्योंकि आप 5 रुपए में कितने रुपए जोड़ें कि 12 रुपए बन जाएं, तो रुपए की बात जल्दी दिमाग में आती है, तो आप सीधा कहेंगे कि भाई 7 रुपए। इसके लिए क्या किया आपने, क्या काम किया कि 5 रुपए में कितने जोड़े कि 12 आ जाएं। तो भाई जो आपकी टोटल रिक्वायरमेंट थी, मतलब टोटल अमाउंट था आपके जो रिक्वायरमेंट है, उसमें से जो आपके पास है उसको लेस कर दिया, तो आपको पता चल गया कि इसमें ऐड करना है। ऐसे ही यहां करना है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, इस नंबर में क्या ऐड करें कि हमें ये मिल जाए, इस नंबर में क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको यहां पर बस डायरेक्टली जब भी लिखा हो व्हाट नंबर शुड बी एडेड, तो इसकी सीधा ट्रिक यह है कि आप इस नंबर में से घटा दो, 1/24 में से इसको घटा दो जो एक्चुअली ऐड करने को कहा गया। तो इतनी बात समझ आई, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका एलसीएम लेने पर 4 आएगा, और -1 और 8 से 24 3 3 9 आएगा। तो आपके पास में माइनस कितना आ गया, 10 माइनस माइनस ऐड हो जाता है, -10/24। ये बेसिक ऑपरेशन है, यहाँ पर सब लोग जानते हैं किस तरह से एलसीएम लिया जा रहा है, कैसे प्लस किया जा रहा है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ 2 5 10 और ये 12 10 5/12 विद माइनस साइन, आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर सबका, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, which of the rational numbers 4/9 -5/6 -7/12 and 11/-24 is the smallest। इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। एक बात तो याद रखो कि जो पॉजिटिव है वो तो जाहिर है कि ऑटोमेटिक बड़े ही माने जाएंगे, तो पॉजिटिव वालों को तो हटा दो। बात समझ में आ रही, पॉजिटिव वालों को तो आपको हटा देना है, यानी क्योंकि वो बड़ी वैल्यू है इसलिए आपने पॉजिटिव को हटाया। इसमें से एक पॉजिटिव ये वाला है, लेकिन ये भी निगेटिव है। अब इन 3 में से सबसे छोटा कौन सा है। देखो एक चीज याद रखो कि निगेटिव नंबर में, अब एक और बात है, यहां माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये भी 7/12 हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू बन रही है, इसको भी हटा दो। आती है समझ में बात। क्या निगेटिव में क्या बचा, -5/6 और -11/20, -5/6 और माइनस का 11/24, हालांकि माइनस यहाँ है वो ऊपर चला जाता है। अब इन दोनों में से कौन सा सबसे छोटा है। एक चीज याद रखो कि माइनस वाली वैल्यू, जितना नंबर बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो ये 6 में से 5 पार्ट से 24 में से 11, तो इन दोनों में से कौन सा छोटा है, आप 11/24। तो जो बड़ी वैल्यू है उसमें से आप उसको छोटा माने तो आपका आंसर आ जाए। बाकी इसको आपको करना है, इसका आंसर बताना होगा। देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर, इसमें ग्रेटेस्ट वाली बात करेंगे, ये भी आप लोग बताएंगे। बेसिक से क्वेश्चन है, यहां सिंप्लीफाई करना है। देखें इस क्वेश्चन को, देखें 2/3, यहां प्लस माइनस -4/5 प्लस 7/15, ठीक है बच्चों, और प्लस माइनस माइनस 11/20 आ गया। कितना आ गया, 11/20। अब यहां पर आपके पास में 3 5 15 20 इन सब का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देख लेते हैं एक बार, ठीक है बच्चों। 15 20 आपने यहां पर लेना है 3 1 एंड 3 5, ठीक है। 5 अपनी जगह आ गया, फिर उसके बाद में आपके पास यहां पर देखो, यहां पर 5 अपनी जगह आ गया, 3 5 15 और 20 अपनी जगह। आगे सुनेंगे, यहां 5 1 फिर 5 1 20 अपनी जगह। अब उसके बाद सॉरी 5 4 हो जाएगा, है ना,
कितना हो जाएगा 5 4 तो आपने यहाँ पर कर दिया 4। अब इसके बाद आप ले लें 4 से डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर सब जगह 1 आ चुका है। ठीक है बच्चों, 3 5 60 कितना आ गया 60 एलसीएम आ गया। और वैसे इसका एक डायरेक्ट तरीका भी है, उसके लिए आपको देखना, देखो यहाँ पर 20 और उसके बाद में 15 5। अब असल में ये 5 5 1 जा 5 3 जा, समझना। उसके बाद एक 3 यानी 20 इंटू 3 करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा 60। 3 को 60 के लिए करेंगे 20 टाइम्स 20 इंटू 2 40 माइनस 5 को 16 करेंगे 12 टाइम्स 12 इंटू 4 48। फिर 15 को 60 के लिए करेंगे 4 टाइम्स 4 इंटू 7 28। फिर 20 को 60 में करेंगे 3 टाइम्स 3 इंटू 11 33। तो 2 नेगेटिव हैं 2 पॉजिटिव हैं। अब जो पॉजिटिव है 40 और 28 मिला करके 68, और जो माइनस माइनस के हैं वो भी ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का लगेगा। तो माइनस 33 और माइनस 48 मिला करके 8 3 11 और 3 4 7 1 8 माइनस में 81 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 68। इसको आगे करेंगे, इसमें से लेस करने में कितने 11 में से 3 एंड यहां पर हो जाएगा 7 में से 6 कितना बचा 7 में 6 1। तो माइनस का साइन यहां लगेगा 13 बाई 60 विद माइनस साइन। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर सबका? अरशान समझ में आ रहा है? अरमान, अरहान, मानव, शाहनवाज, शाहनवाज कोई प्रॉब्लम? रिवाइज करें घर पर रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, सभी बच्चों का रिवीजन चल रहा है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस उसी पैटर्न पर हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। व्हाट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 सो एज टू गेट 5/6। देखो अभी मैंने इससे पहले एक तरह का क्वेश्चन कराया था कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड, है ना, इस नंबर में क्या ऐड करें कि इतना आ जाए। तो मैंने क्या कहा, जो टोटल था टू गेट के बाद जो नंबर आ रहा था, अरशान आप सुन रहे हैं अरहान, टू गेट के बाद जो नंबर आता उस नंबर में से जो नंबर आपको जिसमें ऐड करना था उसको डायरेक्ट हम घटा देते हैं व्हाट नंबर शुड बी एडेड वाले केस में। लेकिन जब लिखा व्हाट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड या शुड बी टेकन अवे ऐसा वर्ड आता है, या शुड बी सबट्रैक्टेड आता है, तो उस केस में आपको सबट्रैक्ट करना है। लेकिन क्या करना है, ये बात भी समझने के लिए आपको करना है कि यहां पर जो टू गेट लिखा है इसमें से आप इसको घटा देंगे, इसमें से आप इसको घटा देंगे। आती है बात समझ में? तो इसके लिए हमारा काम ये होगा व्हाट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो एज टू गेट दिस। यानी मैंने कहा कि आपके पास 5 रुपए हैं, इन 5 रुपए से कितना घटेंगे 2 रुपए बन जाए। तो आपने सीधा किया कि 5 में से 2 को घटाया, पता चलेगा कि कितना अमाउंट घटाना है। तो इसका सीधा कॉन्सेप्ट है कि व्हाट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड, व्हाट नंबर शुड बी टेकन अवे ऐसा वर्ड आता है। तो आपको क्या बोलना है, इसमें से डायरेक्ट इसको हटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन शुड बी एडेड वाले केस में इसमें से इसको हटाना होगा, घटाना दोनों जगह है। बात क्लियर होगी सबकी? ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इनमें से कौन सा रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी किसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता, वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। तो कौन सा ऐसा नंबर है, आप देख सकते हैं, ये अगर काटेंगे 2 से कटेगा, ये भी कट जाएगा, और भी कई नंबर से ये भी कटेगा। ये नंबर ऐसा है जो रिड्यूस नहीं किया जाएगा, इसलिए क्योंकि 9 अलग मल्टीपल है और 28 अलग है, तो इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है। बात समझ में आ रही है? सफिया एंड मरियम, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द टू रैशनल नंबर इज -7। दो रैशनल नंबर का सम जो है -7 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज -15/19 देन द अदर नंबर इज। तो भाई सीधा सीधा है कि अगर दो नंबर का सम -7 है तो उनमें से एक नंबर -15/19 है। तो जब 2 का सम आपको दे दिया, उस सम में से एक को घटा देंगे, दूसरा वाला आ जाएगा। ये आप खुद करेंगे। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन सारे जो मैं बता रहा हूं आपको करने। अब इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ पेयर और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इनमें से कौन सा पेयर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का है? अगर आप रिड्यूस करके देखेंगे 24/40, 35 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ पेयर ऑफ इक्विवेलेंट नंबर्स। इसके लिए तरीका ये है कि आपको दोनों इक्वेशंस को चेक करना है, उनको देखना है कि ये इसको रिड्यूस करने पे क्या बन रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर इसको किया तो 2 12 बनेगा, और इसको करता हूं तो 20 बन जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे 2 6 बनेगा, और इसी तरह से इसको करेंगे 10 बन जाएगा। फिर 2 3 6 यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद 2 5 3/5। अब जब आप इसको करेंगे तो सीधा सीधा यहाँ पर 5 7 एंड 5 10, तो ये बनेगा 7/10, ये बनेगा 3/5। तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद या रिड्यूस करने के बाद अगर कोई ऐसा है कि दोनों को रिड्यूस करने पर इक्वल हो जाता है जो भी इक्वेशन, तो वो आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से बाकी रिमेनिंग पार्ट्स में करके देखेंगे। इसके अंदर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, ये भी आप लोग करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये सारे आपको आज करने हैं घर पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो भी मैं स्किप कर रहा हूं यहाँ पर वो सब आप लोगों को करने हैं।
और मैं कल चेक करूंगा, ठीक है। सबकी नोटबुक के अंदर होने चाहिए क्वेश्चंस, आपको मिल जाएंगे, आप वीडियो के दौरान स्क्रीनशॉट लेकर कर लेंगे। आगे यहाँ पर कुछ और भी वही सब रिपीट हो रहे हैं, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी एडेड, ये सारे क्वेश्चन। अब इसके बाद कुछ यहाँ पर इसके PYQs हैं, या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, और ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को ये भी एक बार सेल्फ करने हैं, ठीक है। देख लीजिए सारे बच्चे, इससे स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है। आपको खुद से करने हैं सारे क्वेश्चन, एक बार कहीं दिक्कत आएगी हम बताएंगे। अब उसके बाद ठीक, नेक्स्ट यहां से कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ही हैं, ये सब भी आप लोग करने, और हर एक बच्चे की कॉपी में क्वेश्चंस होने चाहिए, बात समझ में आ रही है। हाँ, मैं ये चेक करूंगा आप लोगों के, और इस चैप्टर के बाद कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ट्रिक वाइज आपको बताए जाएंगे, लेकिन इससे पहले अभी PYQ लिए जाएंगे, वो मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। अब चैप्टर वाइज लास्ट ईयर क्वेश्चंस PYQs जो कि AMU के अंदर आए हैं अलग अलग सालों में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है रूट P/Q इज अ रैशनल नंबर। P/Q को एक रैशनल नंबर कहा गया। 2000 बेटा देखो, ये इस चैप्टर से 2009-10 के अंदर एक क्वेश्चन ये बना है 2009-10 में। तो आपसे कहा गया है कि P और Q की वैल्यू क्या होगी, मतलब आपका अगर P/Q रूट के अंदर है तो वहां पर उसको रैशनल कहा गया है, और जब रैशनल कहा गया है बच्चों तो ये आपको देखना है कि 5 है 25 है, तो जाहिर के रूट के अंदर जो भी वैल्यू PQ की रखी जाएंगी वो आपके परफेक्ट नंबर होने चाहिए। तो 5 तो अपने आप में परफेक्ट होता नहीं है, 25 होता है, तो ये तो आ जाएगा, बस ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखेंगे 9/36, अगर 9 यहाँ है 36 यहाँ है, इसको अगर फर्दर करेंगे तो 9 से बनेगा 3 और 36 से निकलेगा 6। तो ये कैसे आया, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6। तो आपकी P/Q की वैल्यू ये 4 है, ये स्क्वायर इसका बन जाएगा 2, लेकिन इसका कुछ नहीं बन पाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा, आपका आंसर होगा A। समझ आया? ये क्वेश्चन सबका क्लियर हो, कन्फ्यूजन तो नहीं जी? अरशान क्लियर हो रहे? अरशान, अरमान और अरहान 3 बच्चे हैं एक ही नाम के, तो सबका क्लियर हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हो पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 8, 15 and 20। इसमें कहा गया है कि 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन 3600, ये आपके AMU के पेपर में आए हैं वो क्वेश्चंस हैं, 3600, 2400, 900, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। 2011-12 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2011-12 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। असल में यहां पर जो है आपसे इस क्वेश्चन में कहा है कि ऐसा कौन सा छोटे से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसको डिवाइड किया जा सकता है 8 से भी, 15 से भी और 20 से भी। तो इसका सीधा सीधा एक करने का तरीका। अब ज्यादातर बच्चे अगर कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं होगा तो वो क्या करेंगे कि 8 से इस ऑप्शन को डिवाइड करके देंगे, फिर 15 से डिवाइड करके देंगे, 20 से जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आप मान लेंगे। एक तरीका जनरली वो है, लेकिन उसके अंदर आपका कम से कम 5 क्वेश्चन के बराबर टाइम चला जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, जिस नंबर से डिविजिबल कहा गया है तो उन तीनों नंबर का आपको लेना है LCM। क्या लेना है? LCM लेना है। आपने यहां पर किया 2 4, उसके बाद यहां पर 2 10, उसके बाद 15 अपनी जगह, फिर देखेंगे 2 2, फिर 5 अपनी जगह यहां आ गया और 15 अपनी जगह, ठीक है। फिर से आ जाएगा 2 और 15 अपनी जगह हो जाएगा, 5 अपनी जगह। समझ में बात आती है? फिर उसके बाद यहां पर हो जाएगा 3 5 और 5 फिर से आ गया एंड देन 1, फिर उसके बाद ये 5 से जाएगा। क्लियर? आपने प्राइम फैक्टर मतलब LCM कर लिया। अब जब आप LCM निकालेंगे इसका तो LCM कितना आएगा भाई? LCM आएगा 2⁵ इंटू 3 इंटू 5। आती है बात समझ में? 2 कितने बार था? 3 बार। ये इस तरह के क्वेश्चन में मैंने तरीका बताया, वरना इसका जनरल तरीका है कि भाई 8 से आप यही तो पूछा है कि कौन सा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाता है, वही आंसर होगा। लेकिन शर्त ये लगाई है इन्होंने कि वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये बात समझ में आती है सबके? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन में इनका LCM लेना है, और LCM लेने का तरीका मैंने बताया। आपने यहाँ पे 2 अब यहाँ 2⁵ हो जाएगा 8 इंटू 3 5 15, तो 15 8 भाई कितना होता है अली? 120। कितना? 120। 120। 15 8 120। अब सीधा सीधा है कि जो LCM आया है, अब LCM जो बना है इसका और फर्दर सोल्यूशन क्या होगा? परफेक्ट नंबर कैसे है? जो LCM बना वो, और उसके बाद जो नंबर के पेयर नहीं है, यानी पेयर का मतलब 2 2 बार है, 1 एक्स्ट्रा है, 3 1 कम था,
5 एक कम था। तो आपने यहां करना है 2 से भी एक बार पूरा एलसीएम से किया। एलसीएम किस तरह से लिया ये आप लोगों ने देखा। जो नंबर पेयर में नहीं थे, पेयर में कौन कौन सा है, 2 ही तो है, एक 2 का दूसरा पेयर नहीं है, 3 का एक कम है, 5 का एक कम है। तो जो जो नंबर एक एक बार कम है या दो दो जो भी कम है तो उसको यहां मेंशन करो इसके सामने। 120 इंटू ये हो जाएगा 2 3 6 6 30। तो आपने यहां पर करना है 12 इंटू 3 36 और 2 जीरो बढ़ जाएंगे 3600 आपका आंसर बच्चे आ जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा, समझ में आया। कह रहे थे कि स्मॉलेस्ट, अब जो वर्ड यहां बच्चा देखता है स्मॉलेस्ट तो सोचता है कि उठाकर 900 लगा दो, सबसे छोटा यही है, ठीक है। 900 परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ में ये भी अप्लाई होनी चाहिए कि ये तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो हो सकता है कि 900 शायद किसी एक नंबर से डिवाइड ना हो, लेकिन 900 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं, आई थिंक, या है किसका है, 30 का है। चलो अच्छी बात है, इतना तो याद है आपको, 30 का परफेक्ट स्क्वायर है। और 2400 नहीं है, नन ऑफ दिस में हट जाएगा। तो 2 बचते हैं, इनमें से ये आंसर आ गया। क्लियर सबका, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, पीवाई की शुरू हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 2012-13 जो बात मैंने पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन वाले दिन बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आते हैं। और आपके सामने ये क्वेश्चन है एबीयू के ओरिजिनल पेपर से 2012-13 के अंदर ये क्वेश्चन है। इफ a अपॉन b इज अ रैशनल देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, जल्दी बताइए, रेसिप्रोकल होता है। तो इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, b अपॉन a, ठीक है। अगर हमें ये पता ही नहीं होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है तो हम इसको कर नहीं पाएंगे। बाकी आगे क्वेश्चंस हम कल कराएंगे, ठीक है।